हाय गाइस, हाल ही में हॉलीवुड की रिलीज हुई लेटेंट सी मूवी जो कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नेम होता है हाइना। हाइना अपने घर में अचानक मॉन्स्टर को आता हुआ देखती है और वो गन उठाती है और सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। और रियलिटी में अचानक जो मॉन्स्टर उसने अपनी गन से फायर किए थे वो नजर ही नहीं आते और वहां से खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट वो एक गेम चेंजर थी, गेमर थी और डिफरेंट कंपनीज के साथ गेम के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करती थी। और अभी अभी उसे एक मैसेज भी कंपनी की तरफ से रिसीव हुआ था कि हम आपको एक ऐसा इक्विपमेंट पार्सल कर रहे हैं जिसके बारे में आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकेंगी और वो आपको हेल्प आउट करेगा इन एवरी गेम। तो वो उस पार्सल को रिसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो पार्सल वाला उसका पार्सल लेकर उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तो हाइना अपना पार्सल रिसीव करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन नहीं करती। बहुत मुश्किल से वो पार्सल को रिसीव करती है और उसको अंदर आने से रोकती है और कहती है कि आप वहीं पर ठहरे और मुझे पार्सल पकड़ा दें। तो उसी दौरान उसकी नज़र पड़ती है एक बच्ची पर जो कि छोटी होती है और वो हाइना से तवक्को कर रही होती है कि उसको अपने अपार्टमेंट में बुला ले, लेकिन हाइना उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं होती और वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। और इतनी देर में जिन जो कि उसकी दोस्त होती है और अपार्टमेंट में रहती है और एक वो उसकी इकलौती दोस्त थी जिसके साथ वो बातें करती थी, वरना वो किसी भी इंसान से बात नहीं करती थी, इतनी ज़्यादा एक्रोफोबिया का शिकार थी। तो जिन चाहती थी कि अगर जब इस पार्सल को हम अनबॉक्स करें तो क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए, लेकिन हाइना कहती है कि यह एक अनऑफिशियल पार्सल है और इसकी वीडियो बनाना इलीगल है। तो उसकी वीडियो नहीं बनाते, लेकिन जब उसको अनबॉक्स करते तो उससे एक रिबन निकलता है जिसको वो अपने सर पर लगाती है। तो जैसे ही वो अपने सर पर लगाती है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हेड कंपनी की तरफ से उसको कॉल आती है कि बताया जाता है कि ये आपके ऐसे ऐसे काम परफॉर्म करेंगे, आपको माउस या कीबोर्ड से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जैसे आपका ब्रेन सोचेगा ये वैसे वैसे काम परफॉर्म करेगा। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इवेंट स्टार्ट होने वाला है हाइना के साथ। जैसे ही वो अपनी ट्यूबर्स कर रही होती है तो अचानक उसके दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर देती है और वापस अपने काम पर लग जाती है। गेम जो कि उसका काम था उसके ज़रिए वो अर्निंग भी करती थी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर से डिलीवरी के ज़रिए मंगवा लेती थी, लेकिन वो खुद कभी भी बाहर नहीं जाती थी। और आज भी वो काम कर रही थी तो अचानक उसे वो लड़की बाहर दिखाई देती है। तो वो उसके पास जाती, वो लड़की कहती है कि मैं आपके अपार्टमेंट में आ जाऊं, लेकिन वो उसे अंदर लेकर नहीं आती। तो वो नोक दरवाजे से उसे बातें करने लग जाती है, लेकिन हाइना को बाकी लोगों की निस्बत उस बच्ची से कम डर लगता था और वो उसे एक गेम के बारे में बताती है। तो हाइना कहती है कि वो भी बचपन से इस गेम से बहुत ज़्यादा खेला करती थी। तो वो हाइना उस बच्ची को वो गेम देना चाहती है। जो वो गेम ढूंढ रही थी तो अचानक उसको अपने डैड की तस्वीर मिलती है, उसके अंदर एक बॉल भी होता है। तो वो बॉल से खेलने लग जाती है तो उसे याद भूल जाता है कि बच्ची को गेम भी देनी थी और उस बॉल के साथ खेलते खेलते वो फिर उसे छोड़कर अपने काम में लग जाती है, यानी कि गेमिंग में। और अपार्टमेंट का ऑनर उसके पास आता है और बोलता है कि आपने रेंट नहीं दिया। तो वो कहती है कि मेरी दोस्त ने आपको अभी 2-3 दिन हुए तो बोला है कि आपको रेंट बहुत जल्द दे देंगे, हमें 1-2 हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए। लेकिन ऑनर बोलता है कि मैडम मैं 3-4 हफ्ते गुजर गए इस बात को, मैं आज आया हूँ। लेकिन उसकी ये बात सुनकर हाइना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और परेशान हो जाती है और फिर वहीं बच्ची को वो देखती है। तो वो उस ऑनर से पूछती है कि क्या आपको इधर कोई बच्ची नज़र आई है। तो वो कहता है मुझे तो इधर कोई बच्ची नज़र नहीं आई और ना ही इधर कोई बच्ची रहती है। तो हाइना की कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो एक डायलमा में बढ़ जाती है और डायलमा में इन्वॉल्व हो जाती है। जिन उसकी दोस्त आती है तो वो गेम खेल रही होती है, तो वो उसके मोबाइल से ही बगैर उसको टच किए एक सॉन्ग चला देती है और इस टैलेंट को देखकर जिन बहुत ज़्यादा एक्साइट होती है और वो डांस करने लगती है खुशी से। फिर हाइना अपने काम में लग जाती है, लेकिन देखते देखते उसे कंप्यूटर में से एक हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि हाइना की तरफ बढ़ रहा था। हाइना अचानक डर जाती है और चीखती है। जिन पूछती है कि क्या हुआ। वो कहती है कि मुझे अचानक से इस कंप्यूटर में से एक हाथ पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो जिन कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हाइना सोचती है कि शायद
मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे आराम की ज़रूरत है। और कंप्यूटर में मौजूद एक डिवाइस भी उसे बोलती है कि अब आपको आराम कर लेना चाहिए। तो जैसे ही आराम करने के लिए जाती है तो और अपनी दोस्त को बोलती है कि जो मेरे पीछे वाले राउंड बचे हैं वो आप खेलो। उसकी दोस्त उसका काम कंप्लीट करने में लग जाती है, लेकिन हाइना उस लड़की के बारे में सोच रही थी और बाकी जो सारे इवेंट्स जो हरकत उसके साथ हो रही थी कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रही थी। तो जिन उसके पास आती है और उसे बोलती है कि हमने पहला राउंड जीत लिया है और वो हमें दूसरे राउंड की ऑफर कर रहे हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद हाइना के चेहरे पर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। तो हाइना जिन से उस लड़की के बारे में पूछती है, क्या तुमने कोई लड़की, इस छोटी बच्ची इस अपार्टमेंट में देखी है? तो जिन बोलती है कि नहीं, मैंने तो कोई ऐसी बच्ची नहीं देखी इस अपार्टमेंट में। तो इस तरह इन उलझनों का वो शिकार रहती है और वक्त गुजरता जाता है। तो हम एक ऐसे सीन पर आते हैं कि जब वो गेम खेल ही रही थी तो कि एक ऐसी डरावनी शक्ल उसके सामने आती है जो कि एक ऐसी एंटिटी थी जो उसको डरा देती है। दरअसल में वो एंटिटी थी उसकी माँ की, क्योंकि उसकी माँ भी एक एग्रोफोबिया का शिकार थी और वो भी बाहर नहीं जाया करती थी। और जो छोटी बच्ची थी वो कोई और नहीं थी बल्कि वो हाइना का बचपन था, क्योंकि उसने एक ऐसी डिवाइस अपने सर के ऊपर लगाई हुई थी, जैसे जैसे वो सोचती थी वहीं वहीं परफॉर्म होते जा रहा था। तो ऐसी डेंजरस डिवाइस को कंट्रोल करना किसी भी के लिए पॉसिबल नहीं है। इस तरह वो उस डिवाइस के जरिए डिफरेंट गेम्स टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करती है और हर गेम्स को जीतती है। तो इसकी एक्साइटमेंट उसको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है। तो वो हाईएस्ट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। एक दिन जिन आती है, उस डिवाइस की हेल्प से उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो नाइफ को पकड़ती है और जिन को मार देती है और कुछ दिन के बाद वो सोचती है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गया लेकिन जिन मेरे पास क्यों नहीं आई। वो अपने वॉशरूम में जाती है और देखती है कि जिन वहाँ पर पड़ी हुई है और उसकी बॉडी भी डिस्पोज हो चुकी है, ऐसे कि जैसे बहुत ज़्यादा दिनों से उसे किसी ने मारकर फेंक दिया हो। तो एकदम से उस पर खौफ तारी हो जाता है। तो वहाँ पर अपार्टमेंट के ऑनर को ये बात पता चलती है कि 3 दिन से जिन उस अपार्टमेंट में नज़र नहीं आई। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तो पुलिस जिन की इन्वेस्टिगेशन और उसको ढूंढने के लिए अपार्टमेंट में आते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि जिन को मार दिया गया है और उसकी लाश बरामद होती है हाइना के रूम से। लेकिन हाइना भी इस चीज़ को नहीं जानती थी, क्योंकि वो सब कुछ उसके ऊपर लगी उस डिवाइस के ज़रिए होता जा रहा था। वो कई दफ़ा कनेक्ट भी करते हैं उस कंपनी से कि ये कैसी डिवाइस है जिसने मुझे खुद से अनकंट्रोल कर दिया है, लेकिन वो कंपनी वाले उसे समझाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कंडीशन अनकंट्रोलेबल होती जा रही थी। तो वहाँ पर पुलिस वाले जिन के केस की इन्वेस्टिगेशन में उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर यह मूवी एंड होती है।